तो सेथ रॉलिंग्स ने अपनी एक नई टीम बना रही है और उसकी टीम का हिस्सा है पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर और खुद सेथ रॉलिंग्स। और अपनी नई टीम बनाने के बाद सेथ रॉलिंग्स ने सबसे पहला हमला किया अपने पुराने टीम मेंबर रोमन रेंस के ऊपर। अब रोमन रेंस सेथ रॉलिंग्स अगर एक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है और अगर डीन एम्ब्रोस का नाम नहीं लिया जाए तो ये तो गलत बात है। तो डीन एम्ब्रोस का क्या रिएक्शन होगा सेथ रॉलिंग्स की इस नई टीम के बारे में। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताना चाहूंगा कि डीन एम्ब्रोस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आते हैं तो उनके रिटर्न आने के क्या साइन होंगे। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अगर ये सारे साइंस आप लोगों को देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि डीन एम्ब्रोस बैकलैश में रिटर्न आने वाले हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि बैकलैश कब देगा और इसे हम लोग कहां-कहां देख सकते हैं। तो बैकलैश 11 मई 2025 को सुबह के 5:30 बजे देगा और इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि रेसलमेनिया 41 में पॉल हेमन सेथ रॉलिंग्स का साथ देंगे और वैसा ही हुआ। पॉल हेमन ने सेथ रॉलिंग्स का साथ दिया। सेथ रॉलिंग्स अब हील टर्न में हो चुके हैं और अब सेथ रॉलिंग्स अपने रोमन रेंस और सीएम पंक के अगेंस्ट है। तो अब डीन एम्ब्रोस का रिएक्शन इस बारे में क्या आ सकता है। तो डीन एम्ब्रोस का रिएक्शन इस बारे में यह आ सकता है कि डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंग्स को अब सबक सिखाना चाहेंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंग्स के वजह से द शील्ड टूटी थी और अब डीन एम्ब्रोस इसका बदला सेथ रॉलिंग्स से लेंगे। ये तो बात हुई डीन एम्ब्रोस की, लेकिन वो कौन कौन से साइंस हैं जिसे देखने के बाद ऐसा लगेगा कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश 2025 में रिटर्न आने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला साइन तो ये होगा कि सेथ रॉलिंग्स के मुंह से द शील्ड की बात निकलेगी। द शील्ड के बारे में सेथ रॉलिंग्स बुराई करेंगे। सेथ रॉलिंग्स ये दावा करेंगे कि द शील्ड में सबसे सुपीरियर वही थे और कोई भी नहीं। रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस कोई काम के नहीं थे और द शील्ड के सबसे पावरफुल मेंबर वही थे और जब उन्होंने चाहा तो द शील्ड खत्म हो गई। अगर सेथ रॉलिंग्स ने ये सारी बातें कही तो समझ जाइएगा कि सेथ रॉलिंग्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें ये इशारा कर रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ सकता है सेथ रॉलिंग्स से अपना बदला लेने के लिए। दूसरा साइन ये है कि अगर रोमन रेंस बैकलैश में फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। बैकलैश पे रोमन रेंस का कोई भी मैच अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। सब कोई तो ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस और शायद सीएम पंक टीम अप कर सकते हैं सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर के अगेंस्ट। लेकिन बीच में सैमी ज़ेन भी आ चुके हैं, यानी कि रोमन रेंस के पास एक टीम तैयार हो चुकी है। रोमन रेंस, सैमी ज़ेन और सीएम पंक। रोमन रेंस और सैमी ज़ेन की जोड़ी तो ठीक है, लेकिन रोमन रेंस और सीएम पंक एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बैकलैश इसी हफ्ते और अभी तक रोमन रेंस के मैच की कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। लेकिन अगर बैकलैश के लिए यह अनाउंस हो जाए कि सेथ रॉलिंग्स और पॉल हेमन बैकलैश में आने वाले तो समझ जाएगा कि बैकलैश में हमें एक और सरप्राइज मिल सकता है और वो सरप्राइज और कोई नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा रिटर्न। और वो रिटर्न हो सकता है डीन एम्ब्रोस का। रोमन रेंस शायद डीन एम्ब्रोस के साथ बैकलैश में रिटर्न आए। अब तीसरा साइन ये हो सकता है कि अगर रोमन रेंस को यह कह दिया जाए कि तुम अपने किसी पार्टनर के साथ बैकलैश में सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर को चैलेंज कर सकते हो और रोमन रेंस के पार्टनर का नाम नहीं बताया गया, तो इसके बाद सिर्फ दो ही चीज हो सकती है। रोमन रेंस का पार्टनर या तो सीएम पंक रहेगा या तो डीन एम्ब्रोस। अगर ये सारे साइन आपको आने वाले रॉ में दिखे तो समझ जाइएगा कि डीन एम्ब्रोस के रिटर्न आने के काफी ज्यादा चांस है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।